Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. आज हम चर्चा करेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की और हम इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसके पहले हम थोड़ा सा देखते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस पर ऑपरेशन हम कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए, तो ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन पे अगर हम देखें तो पहले हम दो फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट एफ एक फंक्शन है ए टू बी, सॉरी इसको हम डोमेन D1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? डोमेन D1। मान लेते हैं कोई फंक्शन f डिफाइन है डोमेन D1 से A पर। कहाँ पर डिफाइन है? डोमेन D1 से A पर। एंड एक दूसरा फंक्शन डिफाइन है जो कि डोमेन D2 से कहाँ पर डिफाइन है? B पर, ठीक है। देन इनका जो ऑपरेशंस होगा, देन अब देखो पहला ये पहला ही है, ठीक है। देन पहले हम एडिशन के देखते हैं। दो फंक्शन का हम एडिशन कैसे करते हैं, एडिशन का ऑपरेशन है, ठीक है। तो कह रहा है लेट f डिफाइन फ्रॉम D1 टू A एंड G डिफाइन फ्रॉम D2 टू B, देन V2 functions, then their sum f plus g, then their sum f plus g is defined as f plus g over x is equal to f of x plus g of x for every x belong to D1 intersection D2। मीन्स ये f प्लस जी जो डिफाइन होगा वो दोनों फंक्शंस के डोमेन के इंटरसेक्शन पर ही डिफाइन होगा। क्लियर? मतलब दैट इज f जो है f प्लस जी, ये जो फंक्शन है हमारा, ये कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ये जो फंक्शन f प्लस जी है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन है? D1 इंटरसेक्शन D2 टू R पर डिफाइन हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एडिशन का। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, कौन सी प्रॉपर्टी? सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी की बात करें तो सेकंड कहता है लेट f डिफाइन फ्रॉम D1 टू R ले लेते हैं, ठीक है। चलो R ले लो, रियल नंबर का सेट। यहाँ भी तुम रियल नंबर का ही ले लो, क्या करना, ठीक है, सीधे। तो लेट f डिफाइन फ्रॉम D1 टू R एंड G डिफाइन फ्रॉम D2 टू R। दो फंक्शन डिफाइन है, एक तो f डिफाइन है और दूसरा क्या डिफाइन है हमारा? दूसरा हमारा जो डिफाइन है वो है G। कहाँ से कहाँ डिफाइन है? D2 टू R पर डिफाइन है, ठीक है। अब कह रहा है ये दोनों क्या हैं? दो फंक्शंस हैं, V2 फंक्शंस, देन देयर प्रोडक्ट इनके जो प्रोडक्ट हैं इनको हम पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। देन देयर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज f into g over x is equal to f of x into g of x for every x belong to D1 intersection D2। कहाँ से कहाँ डिफाइन है? D1 इंटरसेक्शन D2 से R पर डिफाइन होगा। मींस ये जो f इंटू जी फंक्शन होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? f इंटू जी ये जो फंक्शन है हमारा वो डिफाइन होगा D1 इंटरसेक्शन D2 टू रियल नंबर के सेट R पर डिफाइन होगा। क्लियर? तो ये हमारा दो ऑपरेशन हो गया, एक तो एडिशन का, दूसरा मल्टीप्लीकेशन का, ठीक। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं। देखो नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या है? सब्ट्रैक्शन का है। क्या है? सब्ट्रैक्शन का है और उसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सेम इसी को डिफरेंशिएशन को हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा लेट f डिफाइन फ्रॉम D1 टू R एंड G डिफाइन फ्रॉम D2 टू R be two functions, then their
difference or subtraction, then their difference or subtraction of G from F, G का F के साथ अगर सब्ट्रैक्शन डिफाइन करें, इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन होगा? f माइनस जी ओवर x इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग टू D1 इंटरसेक्शन D2। मींस ये जितने भी फंक्शन डिफाइन हो रहे हैं, देखिए तो ये सारे के सारे फंक्शन कहाँ डिफाइन हो रहे हैं? ये सब के सब एक कॉमन डोमेन पर डिफाइन हो रहे हैं। कहाँ डिफाइन हो रहे हैं? कॉमन डोमेन पर डिफाइन हो रहे हैं। ठीक है, सेम ऐसे हम कोशिएंट फंक्शन को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे? कोशिएंट फंक्शन को। ठीक है, तो देखिए इसी डिफिनेशन को हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है कि f एक फंक्शन है जो कि D1 से R पर डिफाइन है। कहां से कहां डिफाइन है? D1 से R पर डिफाइन है। और g हमारा एक दूसरा फंक्शन है D2 से R पर, जो कि डिफाइन किया गया है B2 फंक्शंस। देन द कोशिएंट, देन देयर कोशिएंट और डिवीजन इज कोशिएंट अगर डिफाइन होगा तो किसका किसके साथ होगा? कोशिएंट ऑफ f बाई g। फंक्शन f का g के द्वारा जो कोशिएंट बनाया जाता है उसको कैसे डिफाइन कर रहा है? इज डिफाइंड एज ये कैसे डिफाइन होगा? f अपॉन g ओवर x इज इक्वल टू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x फॉर एवरी x बिलोंग टू किससे? देखो यहाँ पर D1 इंटरसेक्शन D2, लेकिन इनमें से वो पॉइंट x की वो वैल्यू हटा देंगे, रिमूव कर देंगे जहां पर gx हमारा क्या हो रहा हो? जीरो हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जीरो हो रहा हो। तो ये इसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, मींस f अपॉन g की जो डोमेन होगी वो क्या हो जाएगी? ये पूरी हो जाएगी D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x सच दैट gx इज इक्वल टू 0। मतलब x वो सारे x हम हटा देंगे डोमेन में से, दोनों के D1 इंटरसेक्शन D2 जो कॉमन डोमेन है उनमें से वो सारे के सारे x हम रिमूव कर देंगे जहां पर gx क्या हो रहा हो? gx हमारा क्या हो रहा हो? 0 हो रहा हो। ठीक है, मुझे gx को हमेशा नॉन जीरो रखना है, वरना हमारा जो फंक्शन होगा वो डिफाइन नहीं होगा। ठीक, तो ये हमारी ऑपरेशंस हो गए ऑन द रियल नंबर सेट। ठीक है, देखो रियल फंक्शंस पर ये ऑपरेशन कैसे अप्लाई किए जाते हैं ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। किसकी चर्चा करते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है? देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास दो फंक्शन है, लेट f डिफाइंड फ्रॉम a टू b एंड g अनदर फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू c, देन b टू फंक्शंस। ये दो क्या है? दो फंक्शंस हैं। क्या है? दोनों फंक्शंस हैं। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर ये दोनों फंक्शंस हैं, ये दोनों अगर फंक्शंस हैं तो जैसे यहां लिखेंगे सिंस f डिफाइंड फ्रॉम a टू b बी अ फंक्शन। ये क्या है? दोनों ये फंक्शन है। दिस इंप्लाइज दैट फॉर each x belong to a, for each x belong to a, there exists a unique element in b। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि अगर a से b पर कोई फंक्शन f डिफाइन किया गया है तो a के हर एक x के लिए
सेट बी में एक यूनिक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और जो एलिमेंट सेट बी में होगा वो कैसा होगा, एफ ऑफ एक्स बिलोंग टू बी होगा, ठीक है। एंड सिंस जी भी एक फंक्शन है जो कि बी से सी पर डिफाइन है, बी आ फंक्शन, ये फंक्शन है, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा, ये भी इंप्लाई कर देगा for each f of x belong to b there exists a unique element in c। लेकिन c में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, c में किस टाइप के एलिमेंट होंगे, देखो f of x of g, ठीक है, ये एलिमेंट C में होगा, ठीक। इसका मतलब ये हो गया अगर इन दोनों फंक्शन को हम कंपोजिट मतलब एक साथ कंसीडर करें, कैसे कंसीडर करें, एक साथ कंसीडर करें तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, ये दोनों कुछ इस तरीके से डिफाइन होंगे। मींस इफ टू फंक्शंस आर कंसीडर्ड टुगेदर देन देयर कंपोजिशन इज कॉल्ड द कंपोजिशन फंक्शन, ठीक है। मींस इसकी डिफिनीशन अगर हम देखें तो डिफिनीशन क्या निकल के आएगी, डिफिनीशन आएगी इफ, ये डिफिनीशन है, ठीक है, इफ f from a to b be a function and g from b to c a function, b two functions, ये दोनों क्या हैं, फंक्शंस हैं, then और इस तरीके से हैं, इस तरीके से डिफाइन किए गए हैं such that इस तरीके से कि गॉफ क्या डिफाइन हो रहा है, गॉफ डिफाइन हो रहा है, क्या डिफाइन हो रहा है, गॉफ डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और ये जो गॉफ डिफाइन होगा such that कि ये जो फंक्शन है b2 फंक्शन such that कि गॉफ डिफाइन फ्रॉम, देखो गॉफ जो होगा वो कहां से कहां डिफाइन होगा, a to c पर डिफाइन होगा, मतलब x पर पहले f अप्लाई होगा और फिर कौन अप्लाई होगा, g अप्लाई होगा, तो f अप्लाई होगा तो a से b पर ले जाएगा और जब g अप्लाई करेंगे तो b से c पर, तो गॉफ हमारा जो होगा a से c पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये होगा डिफाइंड एज कैसा कि गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू g of f of x for every x belong to a, for every x belong to a is called composition of function। क्या कहलाता है ये, composition of function कहलाता है, ठीक है। तो composition of function क्या है, इन्हीं दो फंक्शंस का हम कंपोजिशन अगर करते हैं तो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। हमारे पास कितने फंक्शन थे, हमारे पास दो फंक्शन थे, क्या थे, दो फंक्शन थे, कौन कौन से, एक तो f है, दूसरा g है, ठीक है। और एक नया फंक्शन हमने डिफाइन किया, हमने एक नया फंक्शन डिफाइन किया जो कि कौन सा है, गॉफ है, कहां से कहां, a से c पर, और जो कि इस तरीके से डिफाइन है कि फॉर एवरी गॉफ ओवर x is equal to g of f of x for every x belong to a is called the composition of functions। ये जो हमने गॉफ नया फंक्शन डिफाइन किया है, गॉफ ये भी क्या है, एक फंक्शन ही तो है, ये क्या है, फंक्शन है जिसको हमने गॉफ नाम दिया, g ऑपरेशन f पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, g ऑपरेशन f पढ़ते हैं, ठीक है। जनरली ये ध्यान रखना, जनरली गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉक, गॉफ कभी भी फॉक के इक्वल नहीं होता, सामान्यतः नहीं होता, कुछ विशिष्ट केस होते हैं जहां पर ये दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें, देखो ये तो हमारा डिफिनीशन हो गया, ठीक है। अब जरा इसी को हम फिगर से देखते हैं, किससे देखते हैं, फिगर से समझते हैं, ठीक। फिगर क्या कहता है, वेन डायग्राम के द्वारा इसको हम समझ लेते हैं। देखो वेन डायग्राम कैसे बनेगा, मान लीजिए ये कोई सेट A है और ये कोई सेट B है और ये कोई सेट C है, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब A से B पर कोई फंक्शन f डिफाइन है और B से C पर कोई फंक्शन g डिफाइन है, क्या है, कोई फंक्शन g हमारा डिफाइन है। तो देखो इसमें अगर कोई एलिमेंट x है, A में कोई एलिमेंट x है, तो इस पर f अप्लाई करेंगे तो इसकी f इमेज आएगी, ये fx, क्या आएगी, f इमेज आएगी fx, और इस पर जब g अप्लाई करेंगे तो g ऑफ f ऑफ x, यही तो अप्लाई होगा,
ठीक है। तो ये जो होगा ये हमारा किस में आएगा, ये गॉफ के रेंज सेट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, रेंज सेट ऑफ गॉफ, ठीक है। और ये जो होगा वो किस में होगा, ये रेंज सेट होगा किसका, रेंज सेट होगा किसका, रेंज सेट होगा ये किसका होगा, एफ का, रेंज सेट ऑफ फंक्शन एफ, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो जो फंक्शन हमारा यहां से यहां अप्लाई होगा, ये इसको हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम नाम गॉफ देते हैं। क्या देते हैं, गॉफ नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। ये हमारा गॉफ हो गया, ठीक। देखो अब अगर हम इसी की बात करें, हम आगे देखें, ठीक। देखो ये हमारा वेन डायग्राम था, क्या था, वेन डायग्राम, ठीक है। अब जरा आगे आते हैं। देखो फंक्शन, एक चीज याद रखना, फिर से देखो एक डायग्राम मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक। और ये इसको काटता हुआ एक सी है, ये बी है, ये सी है और ये एक डी है, क्या है, एक नया सेट है डी है, ठीक। अब ए में ए से बी पर एक फंक्शन डिफाइन हुआ, ए से बी पर एक फंक्शन डिफाइन हुआ और इस तरीके से डिफाइन हुआ है, ठीक है। देखो ये एफ है डिफाइन, क्या है, एफ है। इसमें जो भी एलिमेंट है हमें नहीं पता कैसे हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होंगे, ठीक। ये देखो ये 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ भी 3 एलिमेंट थे, जो भी आए होंगे, ठीक है। और ये फंक्शन ऐसे डिफाइन है, ये एफ। और फिर उसके बाद अब यहां से जो फंक्शन डिफाइन होगा यहां से, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसे, ठीक। और ये सब के सब ऐसे आएंगे, ठीक है। इसमें ये हमारा जो होगा, देखो यहां पर ये पोर्शन जो होगा, ये क्या कहलाएगा, ये जो पोर्शन होगा। और ये फंक्शन कहां से कहां डिफाइन हो रहा है, यहां पर ये तो f हमारा डिफाइन हो गया a से b पर, f कहां से कहां डिफाइन है, a से b पर डिफाइन है। और g हमारा जो डिफाइन होगा वो कहां से कहां होगा, c से d पर होगा, कहां से कहां होगा, c से d पर होगा हमारा जो g डिफाइन होगा। लेकिन याद रखना यहां पर कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट हमारे पास ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी यहां पर इमेज ना हो, ठीक है। कुछ एलिमेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं, जरूरी है कि सारे के सारे यहाँ पर एक दूसरे से कंपोजिट हो, ऐसा कुछ भी नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा भी फंक्शन डिफाइन हो सकता है। अब देखो यहाँ पर मान लो जो भी एलिमेंट है, यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा x, क्या होगा, ये सारे के सारे कुछ ना कुछ होंगे, x1 x2 x3, ठीक। यहाँ पर जो इमेज आएगी वो कैसी आएगी, fx1 fx2 fx3, इस वाले सेट में यही तो आएगी। मतलब ये जो होगा fx1 होगा, क्या होगा, fx1। अगर हम इसको कहें x1 है, ये x2 है और ये x3 है, क्या है, x3। ये 3 एलिमेंट हैं और तीनों इसमें जाएंगे, तो इनकी जो इमेज आएगी क्या आ जाएगी, fx2 आ जाएगी, ठीक। और ये क्या आ जाएगी, f ऑफ x3 आ जाएगी, ठीक है। और इनको जब हम इधर अप्लाई करेंगे तो देखो इनकी g इमेज क्या आ जाएगी, इनकी g इमेज जो आएगी पहली ये इमेज, अगर हम इनकी g इमेज की बात करें, ठीक है, फंक्शन g के अंतर्गत जो इमेज आएगी वो क्या हो जाएगी, देखिए। तो ये हमारा इस फंक्शन पर हम g अप्लाई करेंगे तो g ऑफ f ऑफ x1 होगा, क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x1। और इसका हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x2 हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x3 हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 हमारे हो जाएंगे। अब देखो ये जो है ये वाला बॉक्स, ये क्या कहलाएगा, रेंज सेट, क्या कहलाएगा, रेंज सेट ऑफ गॉफ, रेंज सेट ऑफ गॉफ। और ये जो होगा ये जो कॉमन पार्ट है जिसमें fx1 f ऑफ x1 f ऑफ x2 f ऑफ x3, ये क्या है, ये हमारा है रेंज सेट। इसमें मान लो एक कोई x4 भी होगा और इसमें जो आएगा वो क्या हो जाएगा, g ऑफ x4, क्या आ जाएगा, g ऑफ x4, ठीक है। तो रेंज सेट ऑफ ये किसका हो जाएगा, रेंज सेट किसका होगा, f का, क्या होगा, f का, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि देखो ये गॉफ कब डिफाइन होगा, गॉफ अगर हमें डिफाइन करना है तो जो f है, f की जो रेंज होगी वो किसका सबसेट होना चाहिए, जो फंक्शन f है वो रेंज जो है वो किसका सबसेट होना चाहिए, देखिए वो c के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। मतलब फंक्शन जहां से जहां दूसरा फंक्शन कि जो डोमेन होगा, अगर हम गॉफ, पहला फंक्शन हमारा कहां से कहां, a से b है, दूसरा c से d है, जो हमारा f है वो कहां से कहां डिफाइन है, a से b पर डिफाइन है और दूसरा g से
जी जो है वो सी से डी पर डिफाइन है, सी से डी पर डिफाइन है। तो कह रहा है अगर हमें गॉफ की बात करनी है, किसकी, गॉफ की डिफाइन करना है, तो ये ए से डी पर डिफाइन होगा। कब, if and only if range set of, देखो range set of f की जो रेंज सेट होगी वो सबसेट होगी डोमेन सेट या डोमेन ऑफ या रेंज सेट ना, सीधे रेंज ऑफ, क्या लिखोगे यहाँ पर, रेंज ऑफ f इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। देखो डोमेन ऑफ जी की डोमेन की क्या होगी, सबसेट होनी चाहिए। क्लियर, ठीक है। ये तो था हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या है ये, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम जरा इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। ठीक है, देखिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। देखो प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज नॉट कम्यूटेटिव। मीन्स अगर दो फंक्शन दिए गए हैं, अगर दो फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं हो सकता है। कैसा नहीं होगा, वो कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होंगे। जैसे अभी हमने चर्चा किया था कि f ऑफ g डज नॉट इक्वल टू g ऑफ f, हमने कहा था ना, इसका मतलब ये कम्यूट नहीं करते हैं। कौन, दो फंक्शन का कंपोजिशन कभी भी एक दूसरे को कम्यूट नहीं करता है। क्या नहीं करता, कम्यूट नहीं करता है। देखो जैसे दैट इज अगर f हमारा a से b पर डिफाइन है, कोई फंक्शन है, एंड g हमारा जो है वो b से c पर डिफाइन है, देन गॉफ डज नॉट इक्वल टू फॉग। ठीक, यही है, मेन यही है कि कभी भी दो फंक्शन का कंपोजिशन एक दूसरे को कभी भी कम्यूट नहीं करता। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है composition of three functions are always associative। ठीक है, मतलब तीन फंक्शन अगर दिए गए हैं तो उनका जो कंपोजिशन होगा वो कैसा होगा, हमेशा एसोसिएटिव होगा। कैसा होगा, हमेशा एसोसिएटिव होगा। दैट इज इफ f, g एंड h आर थ्री फंक्शंस, ये क्या है, ये तीन फंक्शंस हैं। ठीक है, थ्री फंक्शंस, then f of g of h is equal to f of g of h। क्लियर, ये हमेशा होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, मीन्स दो फंक्शन का कंपोजिशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन उनका जो उन तीन फंक्शन का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा एसोसिएटिव होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मीन्स कह सकते हो फंक्शंस का कंपोजिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है बट कम्यूटेटिव नहीं होता है। क्लियर, ये दो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करें, तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर कोई फंक्शन हम लेते हैं, कोई फंक्शन हम लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कंपोजिशन of a function with identity function, composition of functions with identity function, composition of a function with identity function is the function
इज द फंक्शन इटसेल्फ। इसका मतलब ये हो गया, अगर किसी फंक्शन f का, कोई फंक्शन हम f ले लेते हैं, ठीक है, उसका कंपोजिशन निकालते हैं किसके साथ, आइडेंटिटी फंक्शन के साथ। अगर उसका कंपोजिशन निकालते हैं तो हमें पुनः वही फंक्शन मिल जाता है। दैट इज इफ f be a function such that f defined from a to b, then अगर कोई फंक्शन f है हमारे पास जो इस तरीके से डिफाइन है a से b पर, देन उस कंडीशन में कह रहा है कि f ऑफ IA, देखो फंक्शन का कंपोजिशन ले रहा है किसके साथ, आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन ऑन द सेट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन डिफाइन ऑन द सेट B, ऑपरेशन f इज इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होगा, उसी फंक्शन के इक्वल हो जाता है। किसके इक्वल हो जाता है, उसी फंक्शन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, मतलब वो फंक्शन खुद मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये हमारी थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी। कौन से नंबर की थी, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी। ठीक है, देखिए तो ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, ये थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी थी। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है, चौथी प्रॉपर्टी अगर कह रहा है हमारे पास दो बाइजेक्शंस हैं, ठीक, मींस composition of two bijections is a bijection। बात समझ में आई कि कोई कंपोजिशन कह रहा है, अगर दो बाइजेक्शन का कंपोजिशन हम लेते हैं तो हमें पुनः एक क्या मिलता है, बाइजेक्शन मिलता है। दैट इज इनके कहने का मतलब ये है कि that is if f and g be two bijection मतलब ये दोनों ऐसे फंक्शंस हैं जो 1 1 और on to दोनों हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि let f and g be two bijection, then their composition गॉफ डिफाइन, या सीधे लिखो उनका जो कंपोजिशन होगा गॉफ इज आल्सो ए बाइजेक्शन। क्या होगा ये भी एक बाइजेक्शन ही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, ये भी एक बाइजेक्शन ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, जहां पर वेयर करके लिख लीजिए। ठीक है, f जो हमारा है वो कहां से कहां डिफाइन है, b a to b पे है, एंड g हमारा जो डिफाइन है वो कहां से कहां है, b to c है। दिस इंप्लाइज, ये इंप्लाई कर देता है कि गॉफ जो होगा वो हमारा कहां से कहां डिफाइन होगा, a to c पर डिफाइन होगा। क्लियर, देखिए तो ये हमारा हो गया फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। ये कौन से नंबर की प्रॉपर्टी है हमारी, ये फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी है। कौन सी, फोर्थ नंबर की। अब हम आते हैं फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी पे। किस पे आते हैं हम, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, मींस नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्या कहती है, हमारे पास दो फंक्शन है, कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है f, एक तो हमारे पास फंक्शन है if f defined from a to b, and g, एक अनदर फंक्शन है g defined from b to a, if f defined from a to b and g defined from b to a such that या be two functions लिख लीजिए, be two functions such that इस तरीके से है कि गॉफ is equal to IA, such that गॉफ is equal to IA, then f is an injection। तो f हमारा कैसा होता है, इंजेक्शन। कैसा होता है, इंजेक्शन मीन्स इसको हम 1 1 भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 1 भी कहते हैं।
एंड जी इज अ सर्जेक्शन। जी कैसा होता है? सर्जेक्शन होता है। कैसा होता है? सर्जेक्शन होता है। कैसा होता है? सर्जेक्शन, जिसको हम ऑन टू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन टू भी कह देते हैं। ठीक, तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हम इसके बाद की प्रॉपर्टी देखते हैं 6 नंबर की। कौन सी प्रॉपर्टी? 6 नंबर की हम बात करते हैं। ठीक है, 6 नंबर में कह रहा है कि इफ a function f defined from a to b, a function f defined from a to b and g another function defined from b to a, दो फंक्शंस हैं f और g। f हमारा a से b पर डिफाइन है और g हमारा b से a पर डिफाइन है। ठीक है, तो कह रहा है कि b two functions such that fog is equal to, जो हमारा fog आएगा वो क्या आना चाहिए? IB आना चाहिए। क्या आना चाहिए? IB। देखो पहले fog की बात कर रहा है, किसकी? पहले हम G अप्लाई करेंगे तो G से B, देखो G कहाँ से कहाँ है? B से A पर है, और फिर F अप्लाई करेंगे तो A से B पर जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? fog हो जाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आ जाए, किसके? सेट B के। सेट B पर डिफाइन किए गए आइडेंटिटी फंक्शन के अगर इक्वल आ जाता है, देन उस कंडीशन में अब बताइए ये क्या हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो देन f हमारा कैसा होगा? बताइए। तो f हमारा जो होगा f होगा f इज अ सर्जेक्शन। f कैसा होगा? सर्जेक्शन होगा। f कैसा होगा? सर्जेक्शन होगा, मींस ऑन टू होगा। क्या होगा? ऑन टू होगा। एंड g इज एन बाइजेक्शन। G इज एन इंजेक्शन। कैसा होगा? इंजेक्शन होगा। जी हमारा कैसा होगा? इंजेक्शन होगा। इंजेक्शन मतलब 1-1 होगा। कैसा होगा? 1-1 होगा। ठीक है, तो ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। क्या है? ये इसकी मेन प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब देखिए, ठीक, ये हमारे पास इसकी मेन प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, गॉफ हमारा जो है ये हमारा अगर आई ए के इक्वल आता है, गॉफ हमारा किसके इक्वल आता है? आई ए के इक्वल आता है, तो एफ हमारा कैसा होगा? इंजेक्शन होगा, और जी हमारा कैसा होगा? वो सर्जेक्शन होगा। जी कैसा होगा? सर्जेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ फंक्शन ऐसे डिफाइन कर रहे हैं ए से बी पर और जी से बी पर डिफाइन कर रहे हैं, तो बी टू फंक्शंस हैं सच दैट कि फॉग इज इक्वल टू आई बी। फॉग किसके इक्वल आ रहा है? आई बी के इक्वल आ रहा है, तो हमारा जो f होगा वो कैसा होगा? f हमारा एक सर्जेक्शन होगा और g हमारा कैसा होगा? एक इंजेक्शन होगा। कैसा होगा? इंजेक्शन होगा, मतलब 1-1 होगा। क्लियर? तो ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी और है, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर की प्रॉपर्टी हो गई। अब हम 8 नंबर की बात करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, कह रहा है लेट ए फंक्शन f, अगर कोई फंक्शन f डिफाइन कर रहा है, कोई फंक्शन f डिफाइन कर रहा है, लेट f डिफाइन फ्रॉम a to b and g another function defined from b to c, then या such that इस तरीके से डिफाइन है कि पहला इस तरीके से डिफाइन है, दो फंक्शन हमारे पास हैं, f जो कि a से b पर है और g हमारा जो b से c पर है, और इस तरीके से डिफाइन है पहला कि गॉफ, देखो गॉफ जो, अच्छा गॉफ निकालेंगे तो कहां से कहां जाएगा गॉफ? देखो पहले फंक्शन f अप्लाई करेंगे, x के ऊपर पहले कौन अप्लाई होगा? अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं तो पहले कौन अप्लाई होगा? पहले f अप्लाई होगा, फिर हमारा g अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम गॉफ अगर फाइंड करेंगे तो b से c कहाँ पे जाएंगे? देखो b से c पर जाएंगे लास्ट में, a से b फिर b से c, मतलब गॉफ हमारा a to c डिफाइन होगा। इज ऑन टू, तो ये इंप्लाई कर देता है अगर कोई फंक्शन f हमारा a से b पर डिफाइन है और g हमारा b से c पर डिफाइन है और इस तरीके से डिफाइन है कि गॉफ जो है उसका ऑन टू आ रहा है। गॉफ कैसा आ रहा है? वो ऑन टू आ रहा है, तो उस कंडीशन में g और f के बारे में हमें कमेंट करना है। ठीक है, देखो दोनों एक साथ देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यही कहती है कि हमारा जो गॉफ होगा, गॉफ a से c पर जो डिफाइन है वो कैसा है? इज 1-1 मतलब इंजेक्शन। ठीक है,
1 हो तो किसको इंप्लाई कर देगा? अगर जी हमारा ऑन टू है, जी कैसा है हमारा, सॉरी गॉफ हमारा कैसा है, वो ऑन टू है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम जी के बारे में क्या कमेंट करेंगे? अगर गॉफ हमारा ऑन टू आ रहा है तो जी इज एन सर्जेक्शन, जी इज एन ऑन टू, कैसा होगा? जी हमारा ऑन टू होगा, मीन्स एक सर्जेक्शन होगा। क्या होगा? सर्जेक्शन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। अगर गॉफ हमारा, अगर कोई फंक्शन हमने गॉफ डिफाइन किया ए से सी पे, ठीक है, और वो ऑन टू है, तो जो पहला फंक्शन होता है वो हमेशा कैसा होता है? ऑन टू होता है। और जो सेकंड वाला फंक्शन होगा, अगर गॉफ हमारा 1 है तो सेकंड वाला फंक्शन जो होगा एफ इज, वो हमेशा कैसा होगा? 1 कैसा होगा? 1 होगा, ठीक है। या इसको हम इंजेक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। क्लियर? ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद आती है थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी। थर्ड नंबर की क्या कहती है? और फोर्थ नंबर की, दो प्रॉपर्टी है, थर्ड और फोर्थ। देखो, थर्ड नंबर कहता है अगर गॉफ हमारा, गॉफ कैसा हो? जो कि ए से सी पर डिफाइन हो। गॉफ कैसा हो? जो कि ए से सी पर डिफाइन है, वो इस बार कैसा हो जाए? वो हमारा ऑन टू हो जाए। क्या हो जाए? ऑन टू हो जाए। देखो गॉफ अगर हमारा, देखो गॉफ क्या है? ए से सी पर डिफाइन है, इज एन ऑन टू, ऑन टू मतलब सर्जेक्शन, एंड जी इज, जी, और जी हमारा कहां से कहां डिफाइन है? देखो जी हमारा बी से सी पर डिफाइन है, इज अ 1 कैसा है? ये 1 है। 1 मतलब इंजेक्शन। देन दिस इंप्लाइज दैट, तो ये दोनों मिलकर के किसको इंप्लाई कर देते हैं? ये देखो गॉफ भी डिफाइन हो गया, जी भी, बचा कौन? एफ। तो एफ के बारे में कैसा कमेंट करेंगे? तो एफ इज एन ऑन टू, एफ कैसा होगा? ऑन टू होगा, मतलब सर्जेक्शन होगा। एफ कैसा होगा? सर्जेक्शन होगा, ठीक। मींस ये एक ऑन टू फंक्शन होगा। एफ हमारा कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर? अब देखो, अगर हम फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी की बात करें तो गॉफ, अगर गॉफ इस तरीके से डिफाइन है ए से सी पर, इज एन 1 फंक्शन। कैसा है ये? 1 फंक्शन है, ठीक है। एंड एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू बी इज एन ऑन टू, ये कैसा है? ऑन टू है। तो ये किसको इंप्लाई करेगा? अब ये जी के बारे में कमेंट करेगा। किसके बारे में? जी के बारे में। तो जी इज एंड जी कैसा होगा? 1 फंक्शन, ठीक है। कैसा होगा? 1 या इसी को हम इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंजेक्शन। ये चारों प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सीधे सीधे प्रॉपर्टी भी पूछ ली जाती है, ठीक है। देखिए, चलिए, ये हमारा हो गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। ये क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की प्रॉपर्टीज, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस क्या होते हैं? देखो, कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस। देखो, लेट एक फंक्शन हमारे पास f डिफाइन है। कहां से कहां डिफाइन है? लेट f डिफाइन फ्रॉम x, लेट f डिफाइन फ्रॉम x to r, let f define from x to r such that या let f define from x to r where x is equal to x belong to d1, या पहले हम इसको डिफाइन ही कर लेते हैं। देखो, रुको, देखो, कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शन। देखो, लेट f ए फंक्शन d1 टू रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है, और g हमारा एक फंक्शन है जो कि d2 से रियल नंबर के सेट पर डिफाइन है। b टू फंक्शंस देन अब देखो, फॉग किसकी बात करें? फॉग। पहले तो हम गॉफ की बात कर लेते हैं। किसकी? गॉफ की बात करते हैं। देखो, गॉफ कहां से कहां डिफाइन होगा? गॉफ हमारा किसी सेट x से रियल नंबर सेट R पर डिफाइन होगा, ठीक है। where
अब देखो x क्या है, x की वैल्यू कहां से कहां डिफाइन होगी, x इज इक्वल टू, ये जो कैपिटल X है ये कोई सेट है, इसमें फॉर एवरी x बिलोंग टू D1, फॉर एवरी x बिलोंग टू D1 f ऑफ x बिलोंग टू D2, ठीक है। दूसरा कह रहा है जो हमारा फॉग होगा, जो हमारा फॉग होगा वो y से कहां पर डिफाइन होगा, r पर डिफाइन होगा, y से r पर डिफाइन होगा, where y is equal to x belong to D2 such that f of x belong to D1, क्लियर। तो ये हमारा क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस, ये क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस है, ठीक है। हम अगर कोई फंक्शन हमारा f जो है D1 डोमेन D1 से R पर डिफाइन है, कोई दूसरा फंक्शन हमारा g डोमेन D2 से R पर डिफाइन है, ये दो फंक्शंस हैं, तो गॉफ हमारा किसी सेट x से R पर डिफाइन होगा और फॉग जो हमारा का y से R पर डिफाइन होगा। और ये जो इसमें x सेट x में एलिमेंट किस टाइप के होंगे, देखो हमारे एलिमेंट कहां से होंगे, डोमेन f से ही तो होंगे, यही से तो होंगे f के डोमेन में, तो D1 से एलिमेंट होंगे और इनकी जो इमेज होगी वो कहां पर एग्जिस्ट करनी चाहिए, देखो f ऑफ x बिलोंग टू D2 में होनी चाहिए, ठीक है। अभी जो कहा था कि अगर हमें गॉफ डिफाइन करना है तो जो f की रेंज होगी वो g के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से नोट करके लिख लीजिए, देखिए नोट करके लिख लीजिए, ये तो हमारा था कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस, ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा डिफिनेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो अच्छा यहाँ पर ये जो है फॉर एवरी x बिलोंग टू किसके लिए है, फॉर एवरी x बिलोंग टू फॉर एवरी x बिलोंग टू x के लिए, और ये फॉर एवरी x बिलोंग टू y के लिए होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना दोनों। अच्छा नोट में पहला क्या कह रहा है, पहला नोट क्या कह रहा है, देखो हमने कहा अभी कि गॉफ कब डिफाइन होगा, जब f की रेंज g के डोमेन की क्या हो जाए, सबसेट हो जाए, जब f की रेंज g के डोमेन की सबसेट हो जाए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, if range of f is a subset of domain of g, then गॉफ डिफाइन फ्रॉम, तो गॉफ हमारा कहां से कहां डिफाइन होगा, देखो तो D1 से R पर डिफाइन होगा, ठीक है। सिमिलरली range of G is the subset of domain of F, then उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में फॉग जो डिफाइन होगा हमारा कहां से कहां, D2 से R पर डिफाइन होगा, कहां से कहां डिफाइन होगा, D2 से R पर डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, ये कौन सा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब इसी के बारे में हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है सेकंड अभी हमने कहा था कि अगर दो फंक्शंस हैं f और g, हमारे पास कितने फंक्शंस हैं, कोई दो फंक्शंस हैं f और g, तो if f and g be two रियल फंक्शन, कितने रियल फंक्शन है, टू रियल फंक्शंस देन इट मे बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल क्या पॉसिबल हो सकता है कि फॉग एंड गॉफ, अगर f और g दो रियल फंक्शन हमारे पास हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है कि फॉग और गॉफ दोनों कैसे हो, इक्वल ना हो या दोनों एग्जिस्ट ना करें, डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों एग्जिस्ट ना करें, भले से हमारे पास f और g दो रियल फंक्शन हो, ठीक। इफ एग्जिस्ट, अब कंडीशन क्या है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, इफ एग्जिस्ट देन they may not be equal, वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे,
ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। देखिए अब इसके बाद थर्ड नंबर की कंडीशन क्या आती है। देखो थर्ड नंबर क्या कहता है। थर्ड नंबर के बारे में हमने अभी चर्चा किया था। थर्ड नंबर के बारे में अभी हमने चर्चा किया था, ठीक है। ये वहीं से निकल करके आएगी। देखो इफ रेंज ऑफ एफ, इफ देखो रेंज ऑफ एफ एंड इंटरसेक्शन, समझो अगर रेंज ऑफ एफ, अगर हमें गॉफ को एग्जिस्ट कराना है, किसको, गॉफ को एग्जिस्ट कराना है, ठीक है, ए से सी पे जो है, तो पक्का ये तो कंफर्म होना चाहिए कि f की रेंज g के डोमेन की सबसेट होनी चाहिए। इसका मतलब रेंज ऑफ f और डोमेन ऑफ g, इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई हो जाता है, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या इंप्लाई कर देगा कि गॉफ डज नॉट एग्जिस्ट, गॉफ कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। दैट इज गॉफ एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, गॉफ तभी एग्जिस्ट करेगा, गॉफ एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ एफ इंटरसेक्शन, रेंज ऑफ एफ की इंटरसेक्शन अगर हम लेते हैं किसके साथ, डोमेन ऑफ जी, ठीक है। अगर हम एफ के रेंज का डोमेन, जी के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो डज नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू फाई आना चाहिए। सिमिलरली में हम कह सकते हैं कि फॉग एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ, फॉग कब एग्जिस्ट करेगा, फॉग एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ रेंज ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ डज नॉट इक्वल टू फाई। मतलब अगर हम G के रेंज का डोमेन F के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो कभी भी फाई नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपोजिशन ऑन द रियल फंक्शन था। ये किस पर था, कंपोजिशन ऑन रियल फंक्शन है, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है इनवर्स फंक्शन की, ठीक है। तो इनवर्स फंक्शन की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।